मध्य प्रदेश के खनियाधाना थाना की एक अलग ही कहानी है जो अन्य थानों से हटकर अपनी खूबसूरती और हरियाली के लिए जानी जाती है। यहाँ सिर्फ अपराधों पर लगाम नहीं लगाई जाती बल्कि एक छोटा सा खूबसूरत गार्डन भी बनाया गया है जो थाने की सुंदरता में चार चांद लगाता है। गार्डन में पेड़ पौधों के साथ साथ सब्जियों में भिंडी, भट्ट, टमाटर, मिर्च, धनिया, पुदीना आदि और फलों के आम, पपीता जैसे पौधे लगाए गए हैं। इससे न केवल हरियाली का संदेश फैलता है बल्कि थाने का माहौल भी सकारात्मक और शांत बनता है। इस पूरे बदलाव का श्रेय जाता है थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को, जिन्होंने वर्ष 2014 में मायापुर थाने में रहते हुए वहां का कायाकल्प किया था। उनके उत्कृष्ट प्रयासों से मायापुर थाना 2014, 15 और 16 में मध्य प्रदेश का प्रथम थाना घोषित हुआ और भोपाल में उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया था। सुरेश शर्मा का नाम सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं है। उन्होंने शिवपुरी जिले के बदरवास थाने में आईपीएल जैसे सट्टे पर बड़ी कार्रवाई कर सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद उनका स्थानांतरण करेरा थाने में हुआ। वहां भी उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और अपराधियों में खौफ पैदा किया। अब 29 जून 2024 से उनका स्थानांतरण खनियाधाना थाना हुआ है और यहाँ भी वे अपने जुझारू और सक्रिय रवैये के साथ एक से बढ़कर एक कार्रवाई कर रहे हैं। इस छोटे से गार्डन को जीवंत बनाए रखने में थाना प्रभारी के साथ साथ समस्त स्टाफ का भी विशेष योगदान है। वे समय समय पर पौधों में पानी देना, मिट्टी में गुड़ाई करना, साफ सफाई करना सब मिलकर करते हैं, जिससे यह जगह सिर्फ एक थाना नहीं बल्कि एक हरित और प्रेरणादायक स्थल बन चुकी है। सचमुच यह थाना एक मिसाल है जहां अपराध नियंत्रण और हरियाली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। थाना सिर्फ एक ऐसा सुंदर थाना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? श्रीमान कुशल मोदी द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पेड़ लगाने के और स्वच्छ वातावरण बनाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेश के पालन में मेरे द्वारा जगह खाली होने के कारण उसको सुंदर बनाया गया है। पेड़ पौधे लगाए गए हैं, फल फूल के भी और सब तरीके के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। सर, इसके पहले आपने मायापुर को भी इसी तरह सजाया था। मेरी प्रदत्ताना पहले मायापुर और अमोला सौद में रही है, वहाँ भी मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा। सर, पूर्व में भी आपको एक स्वच्छता के मामले में आपको सम्मानित किया गया था। थाना मायापुर के प्रस्थान के दौरान थाना मायापुर को आईएसओ अवार्ड मिला था, उसमें सम्मान मिला था। खनियाधाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।